बिना गारंटी मांगे जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इस ऋण का ब्याज बहुत ही कम। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आज से कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। सरकार 2025 नई पीएम ईजीपी लोन, साथियों प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता से आपको देने का काम कर रही है। लाइव ऑनलाइन मैं आपको जो है लोन अप्लाई करके दिखाऊंगा। भाई जब कर्जा लेना है, जब आपको पैसे की जरूरत है तो भाई इधर उधर हाथ फैलाने से अच्छा है और आसपास जो है प्राइवेट या आसपास जो है लोकल लोन लेने से अच्छा है कि आप सरकार से लोन ले लो। एक तो तगादे का टेंशन नहीं होता, कम ब्याज होता है, 35% इसमें माफ कर दिया जाता है। भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी लोन योजना। सबसे बड़ी खास बात यह है जो भी अप्लाई करेगा सबको लोन दिया जाएगा। अब स्टेप बाय स्टेप मैं लोन लेकर आपको दिखाता हूं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहां इसका सीधा लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। चैनल एचडी सरकारी योजना सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी छोटी योजना, छोटा आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव को घोषणा, कोई ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन पे मुआवजा योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया, आप मेरे साथ जरूर ज्वाइन करें। और स्टेप बाय स्टेप पीएम ईजीपी लोन आपको लेकर हम दिखाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन कर लेना है और उसके अंदर आपको जन समर्थ टाइप कर देना है। देखो दो तरीके से आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। आप जन समर्थ नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। ठीक है भाई साथियों, भाई इस तरह आपके समक्ष जन समर्थ पोर्टल खुल के आ जाएगी। जन समर्थ नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जितनी भी लोन योजना है उन सभी के लिए है। यहाँ स्कीम्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। स्कीम्स में यहाँ बिजनेस एक्टिविटी लोन, आप पीएम ईजीपी लोन, फर्स्ट वाला अपना लोन, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी लोन ले सकते हो, ठीक है। ई किसान उपज निधि लोन, एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड लोन, किसान क्रेडिट कार्ड फिशरीज लोन, रिन्यूएबल एनर्जी लोन, रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए जो लोन मिलता है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, लाइवलीहुड लोन, बिजनेस लोन, ऑल स्कीम्स, ठीक है। साथियों अपना क्या है, पीएम ईजीपी लोन। बिजनेस एक्टिविटी लोन पर पीएम ईजीपी जो है आपको यहाँ बिजनेस एक्टिविटी लोन और ये पीएम ईजीपी लोन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। साथियों इसमें क्या है, मैक्सिमम आप स्वयं के लिए 20 लाख तक का लोन ले सकते हो और अगर आप किसी उसके लिए ले रहे हो, संस्था या उसके लिए ले रहे हो संगठन के लिए, तो 50 लाख तक का आप लोन यहां से ले सकते हैं। 35% लोन जो है आपका माफ कर दिया जाता है। एलिजिबल क्या है, 18 साल से अधिक का व्यक्ति इसका लोन ले पाएगा, ठीक है। 18 साल से अधिक का व्यक्ति, 18 साल से अधिक का व्यक्ति इसका और भारत का नागरिक होना चाहिए। चाहे तो आप पीएम ईजीपी यहीं से जो है आप अप्लाई कर दो या आप डायरेक्टर भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या डायरेक्टर सीधा अप्लाई कर दो। चलो आप इस जन समर्थ के चक्कर में मत पड़ो। आपको सबसे पहले अपने फोन के अंदर गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको गूगल में डायरेक्टर ही आपको पीएम ईजीपी लिख देना है, ठीक है। आपको सीधा गूगल में पीएम ईजीपी लोन लिख देना है। जैसे आप लिखेंगे पीएम ईजीपी लोन का ऑफिशियल जो लिंक है पीएम ईजीपी होम, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएम ईजीपी लोन, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर न्यू, आपको अप्लाई पर यहां क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे यहां से इसका अप्लाई जो है फॉर्म का आपके समक्ष आ जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन आपके समक्ष खुलकर आ जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्म को आपको भरना है और सबसे बड़ी बात क्या है, पीएम ईजीपी का यहां साइड में डेमो के तौर पर फॉर्म ऑलरेडी भरा हुआ होता है। किसी को कोई एरर आता है, कोई भरने में कोई दिक्कत होता है, किसी को इस चीज समझ नहीं आती, यहाँ साइड में भी ये ऑलरेडी जो है इस फॉर्म को भर कर रखते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ ईएमआई इंटरेस्ट कैलकुलेटर, आप यहाँ से इसका ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप 10 लाख का लोन लो, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट लैंड टेंट पर कैलकुलेट पर क्लिक करके आप इसका जो है ईएमआई भी आप इसका जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सीधा हम ऑनलाइन अप्लाई करके आपको दिखाते हैं। पीएम ईजीपी लोन, भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार का बेहद महत्वाकांक्षी लोन। आपको सबसे पहले यहां आधार कार्ड नंबर अपना 24 अंकों का डालना है। आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर है यहां आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है, जो भी अपना 12 अंकों का आधार नंबर होता है। अगर आपका आधार नंबर नहीं है, आपको ईआईडी नंबर आपके पास होगा, जिनका आधार नंबर नहीं बना होता, बाकी सबका आधार नंबर है, तो ईआईडी आपको खाली छोड़ देना है, अपना आधार नंबर यहां से टाइप कर देना है, ठीक है। नेम ऑफ एप्लीकेंट, आवेदक के नाम में यहां से सेलेक्ट आपको करना है।
आपको जो है श्री, लड़का है तो श्री, लड़की के लिए भी ले सकते हैं, पुरुष के लिए, औरत किसी के लिए, ठीक है। यहाँ जो उसका नाम आधार कार्ड पर है वो नाम आपको यहाँ टाइप करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको भर दिखाऊंगा। इसका ऑनलाइन अप्लाई का सीधा लिंक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है, वहां जुड़ जाना, वहां आपको वहां से सीधा आप इस पर आ जाओगे, सीधा ऑनलाइन अप्लाई पर, ठीक है। यहाँ से स्पॉन्सर्ड एजेंसी में गलती नहीं करना है, केवीआईसी आपको सेलेक्ट कर लेना है। प्रायोजक एजेंसी में केवीआईसी, यहां से जो भी आपका राज्य है आपको अपना राज्य चूज कर लेना है। यहां से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहां से चूज कर लेना है, ठीक है। यहां से साथियों लीगल टाइप इंडिविजुअल आप ले रहे हैं, व्यक्तिगत तो व्यक्तिगत हो जाएगा। जेंडर मेल फीमेल जो भी है आपको मेल फीमेल यहां से सेलेक्ट कर लेनी है। आप मेल है तो मेल सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ये अपना आधार नंबर टाइप करता हूं, उसके बाद नाम टाइप करता हूं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूं और भाई जो है नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करता हूं, ठीक है। दोस्तों हमने ऊपर अपना फॉर्म फिल कर लिया। अब उसके बाद यहां अपना डेट ऑफ बर्थ, मान लो आपकी पैदाइश 22 फरवरी 1996 की है, 22/02/1996। उसके बाद उम्र, अब 1996 से कितनी उम्र हो जाती है, 1996 से 25 साल उम्र हो जाती है तो 25 हम यहाँ लिख, 29 साल हो जाती है और 29 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। सोशल कैटेगरी, अपनी जाति, जो भी आपकी जाति है वो जाति आपको चूज कर लेना है। अगर कोई उससे है तो आप बता सकते हैं, जो स्पेशल जाति से हैं तो बाका आप ओबीसी से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता, जितना भी आप पढ़े लिखे हैं, हम ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ कम्युनिकेट एड्रेस, ठीक है। यहाँ अपना विलेज, ठीक है। यहाँ ब्लॉक, यहाँ अपना डिस्ट्रिक्ट, यहाँ अपना पिन कोड, ठीक है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर, यहाँ अपना ईमेल आईडी, यहाँ अपना पैन नंबर आपको दे देना है, ठीक है। ये तो हो जाता है जहां आप वर्तमान में रह रहे हैं। अब दूसरा है भाई साथियों आपका प्रस्तावित इकाई पता, यानी जहां आप अपना ये काम धंधा करोगे, जहां आप बिजनेस करोगे, उस बिजनेस का एड्रेस आपको देना है। अगर दोनों एड्रेस आपके सेम है तो दोनों सेम कर देना। अगर आपका बिजनेस वाला एड्रेस अलग है तो आपको बिजनेस वाला एड्रेस आपको अलग बता देना है, ठीक है। ठीक है साथियों, जहां आप इकाई मतलब जहां आप काम धंधा करोगे, जहां आप इसके लिए भाई लोन किसके लिए ले रहे हैं, बिजनेस के लिए ले रहे हैं आपका लोन, पर्सनल लोन, ठीक है। अब मैं ये एड्रेस फिल करता हूं, नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करता हूं, ठीक साथियों। यहां से अपना जो है गतिविधि का प्रकार 15 नंबर उस पे, यहां से जो भी आप जो है, जैसे मैं सर्विस मैन्युफैक्चरिंग करना, सर्विस करना, ट्रेडिंग करना, जो भी है सेलेक्ट करना है। अब यहां से जो है आपको इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रीज की वो आ जाएगी, किस फील्ड का आप वो कर रहे हो वो आपको यहां से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इसके करेंगे तो आप इसको सेलेक्ट कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपने सेलेक्ट कर लिया। प्रोडक्ट, अब आप क्या प्रोडक्ट उत्पाद करोगे, वो प्रोडक्ट क्या बनाओगे, आप क्या काम करोगे, वो काम का नाम यहां बताना है, ठीक है। ईडीपी ट्रेनिंग अगर आपने लिया है तो यस करें और नहीं लिया तो नो करें, खाली छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। प्रोजेक्ट कास्ट, अब यहां देखो प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है, कितना रुपए आपके पास है, कितना आप खर्च करोगे, टोटल आपको कितना लोन चाहिए, पूरा डिटेल आपको यहां दे देना है, ठीक है साथियों। टोटल डिटेल आपको यहां दे देना है। मान लो पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडर, वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, कुल, और आपको यहां बता देना है, ठीक है। उसके बाद जो है साथियों आपको बैंक विवरण, अपना बैंक का नाम आपको यहां सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका बैंक में खाता है साथियों। ध्यान पूर्वक आपको ये करना है, ध्यान पूर्वक। उसके बाद ब्रांच नेम आपको यहां बता देना है, एड्रेस आपको बता देना है, डिस्ट्रिक्ट अपना यहां बता देना है। उसके बाद दूसरा फाइनेंशियल बैंक, 2 बैंक आपको यहां बताना होता है। अपना ये बैंक डिटेल सावधानी पूर्वक आपको फिल करना है, कोई गलती नहीं करना, पैसा आपका इसी में डलेगा। अगर आप गलती कर दोगे तो भाई जो है साथियों आपको जो है फिर आपके लिए लोन रिजेक्ट आपका हो जाएगा, क्योंकि जब आप बैंक की गलत दे दोगे जिसमें सरकार पैसा देगी तो यार बताओ ना फिर आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आपने CGT MSc का लाभ उठाया तो आपने नो। यहाँ क्या आपने PMG के बारे में सुना है, हाँ। उसके बाद यहाँ अंडरटेकिंग देकर सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एप्लीकेंट डाटा पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जो है पूरा फॉर्म केयरफुली रीड कर लेना है साथियों। पूरा फॉर्म केयरफुली रीड करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है साथियों। फॉर्म फाइनल सबमिट करने के बाद उसके बाद आपको इंतजार करना है। लगभग 15 दिन के अंदर अंदर कर्मचारी आपको कॉल कर लेगा, या आप स्वयं साथियों आप बैंक जाकर भी कंफर्म कर सकते हैं। बाकी कर्मचारी की कॉल आ जाएगी, वो आपका ये वेरीफाई कर देगा जो आपने डाटा यहाँ दिया है, जो आपने फॉर्म भरा है। आपका अगर सही पाया जाता है आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा
और लोन अप्रूव होते ही आपको किस्त वगैरह सारा सब कुछ आपको यहाँ बता दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद साथियों जैसे ही आपका अप्रूव होगा उसके तुरंत बाद सीधा आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह आप PMEGP लोन ले सकते हैं, जिस तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर दिखाया है। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है जानकारी अच्छी लगेगी। चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़ अपील करते हैं, एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला हिम्मत ताकत प्रेरणा देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।